निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा, इंतखाबात का फैसला महकमा मौसमियात ने नहीं, इलेक्शन कमीशन ने करना है। मौलाना फजलुर रहमान निगरान हुकूमत के तर्जुमान नहीं। चेयरमैन PTI की रिहाई का फैसला अदालत करेगी। अदालत आजाद करती है तो वो सियासी अमल का हिस्सा होंगे। नवाज शरीफ के साथ कानून के मुताबिक सलूक होगा। इलेक्शन में माशी बहाली का प्लान देने वाली जमात को वोट दूंगा। जिसके पास माशी बहाली का प्लान नहीं, वो अवाम से बेईमानी करेगा। प्रोसीजर एक्ट सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेशन दे रहा है। एक्ट कहता है इतने रुकनी कमेटी हो, इतने रुकनी बेंच बनाए। जस्टिस एजाजुल हसन के रिमार्क्स, कहा डिक्टेट करना कि बिजनेस कैसे चलाओ ये मुदाखलत नहीं तो क्या है। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा, क्या पार्लियामेंट कानून साजी की मजाज है या नहीं? पार्लियामेंट मजाज है तो फिर उसे डिक्टेशन ना कहें। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, एक्ट के जरिए चीफ जस्टिस के साथ 2 को पायलट लगाए गए। हम अपने साए और को पायलट से घबराते क्यों हैं? सवाल यही है, पार्लियामेंट इस कानून साजी की मजाज है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से आइन में बिलवास्ता तरामीम की गई। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, क्या आइन पार्लियामेंट को ऐसी कानून साजी की इजाजत देता है? हर चीज आइन के मुताबिक ही हो सकती है। सबको मालूम है। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए कि क्या दायरा इख्तियार को एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बढ़ाया जा सकता है या आईनी तरमीम दरकार है? क्या आइन की दीगर शिकों को आईनी तरमीम के बगैर बदला जा सकता है? जिस तरीकाकार से आइन में तरमीम हो सकती है उस तरह करें। चीफ जस्टिस और वकील इम्तियाज सिद्दीकी में तल्ख जुमलों का तबादला। इम्तियाज सिद्दीकी ने दलाइल के लिए मौका न देने पर एतराज उठाया। कहा, हमें ना सुनना ना इंसाफी है। चीफ जस्टिस ने हुक्मनामा पढ़कर सुनाया। कहा, हुक्मनामे में कहां लिखा है कि आपको अभी सुनना है? अपनी नशिस्त पर बैठ जाएं वरना मैं कुछ इशू करूंगा। इम्तियाज सिद्दीकी नशिस्त पर बैठ गए। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क गिर इंतखाबी मुहिम पूरी कुव्वत से चलाएंगे। 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर नवाज शरीफ का खिताब कौमी नस्बुल-ऐन तय करेगा। संगीन बहरानों में पाकिस्तान का इत्तेहाद और माशी मजबूती वक्त की अहम तरीन जरूरत है। मुल्क को बहरान से निकालने के लिए नवाज शरीफ ने तारीखी किरदार अदा किया। नवाज शरीफ की क़यादत में सब ठीक करेंगे। हल्काबंदी पर एतराज के लिए मुतल्लिका हल्के का वोटर होना लाजिम। एतराजात सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के नाम होंगे। इलेक्शन कमीशन ने हिदायतनामा जारी कर दिया। कहा, एतराज मुकम्मल जिले की हल्का जात के लिए दिया जाएगा। कोरियर, फैक्स या ईमेल से भेजा गया एतराज काबिल कबूल नहीं होगा। तजवीज शुदा हल्का की आबादी के आदादो शुमार होना जरूरी है। कराची में डाकुओं ने एक और जान ले ली। कस्बा इस्लामिया कॉलोनी में फायरिंग से जख्मी ताजर दम तोड़ गया। पुलिस हुकाम ने कहा, मकतूल माबल का ताजर था। बैंक से 5 लाख रुपए लेकर आ रहा था कि डाकुओं ने लूटना चाहा। मजाहमत पर डाकुओं ने गोलियां चला दी। रवां साल लूटमार के दौरान मजाहमत पर कत्ल अफराद की तादाद 105 हो गई। लाहौर में हर माह चोरी डकैती की 13,000 से जायद वारदातें। रवां साल चोरी की 80,000, डकैती की 15,000 से जायद वारदातें हुई। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 9 माह में लाहौर में 553 अफराद कत्ल हुए। डकैती मज़ाहमत पर 17 अफराद जान से गए। 24,000 से जायद शहरी मोटरसाइकिल से महरूम। इस कानून के बाद मास्टर ऑफ रोस्टर कौन है? जस्टिस मुनीब अख्तर का वकील से इस्तफसार। कहा, पार्लियामेंट को मास्टर ऑफ द रोस्टर बनाना अदलिया की खुद मुख्तारी के खिलाफ है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि मास्टर ऑफ रोस्टर का लफ्ज कहां लिखा है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, दुनिया में अब कहीं भी मास्टर ऑफ रोस्टर का लफ्ज नहीं। एक शख्स के पास बेंचेस की तश्कील का इख्तियार है तो केस का नतीजा मुतासिर कर सकता है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, एक शख्स नताइज पर असरअंदाज हो सकता है तो 3 भी हो सकते हैं। पार्लियामेंट के लिए दरवाजा खोल दिया तो वो सुप्रीम कोर्ट के हर मामले में मुदाखलत करेगी। एक बार दरवाजा खुल गया तो इसका कोई सिरा नहीं होगा। जस्टिस एजाजुल हसन के रिमार्क्स, कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट के दायरे इख्तियार में कुछ शामिल कैसे किया जा सकता है? पार्लियामेंट रूल्स नहीं बना सकती, ना ही रूल्स बनाने के लिए कानून साजी कर सकती है। अपील का हक देकर कानून का दायरा बढ़ाया कैसे गया? जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा, पार्लियामान के पास इख्तियार है कि वो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार बढ़ा सकती है।
निगरान वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज ने कहा, किसी भी मुल्क के गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारकीन वतन को नहीं रहने देंगे। जो रजिस्टर्ड तारकीन वतन है उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। वन विंडो ऑपरेशन का मैकेनिज्म बना रहे हैं। बसों के जरिए गैर कानूनी तारकीन वतन को बरास्ता बलोचिस्तान चमन बॉर्डर से रवाना करेंगे। यकम नवंबर तक गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। वजारत दाखिला के मुताबिक कार्रवाई यकम नवंबर की डेडलाइन खत्म होने के बाद शुरू की जाएगी। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के पास रजाकाराना वापसी के लिए 22 दिन बाकी। डॉलर 281 रुपए 65 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 1 रुपए सस्ता। स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 228 पॉइंट्स का इजाफा। मुल्क कमजोर है, मईशत कमजोर है। दरखास्त है धरती पर करम करें। दुनिया में लालच बहुत मिलेगी, यहां भी जवाब देना है, आखिरत में भी। पैसा यहीं रह जाएगा। अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें। जज अबुल हसनात जुल्करनैन का भारतीय खुफिया एजेंसी से राबतों के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिमान से मकालमा। 5 मुलजिमान को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। कानून के मुताबिक किसी भी रिहायशी जगह की बिजली किसी भी वजह से मुनक़ता नहीं की जा सकती। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस अकील अब्बासी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ केस में रिमार्क्स के इलेक्ट्रिक को फौरी तौर पर बिजली बहाल करने का हुक्म। शहरियों को रवा माह का बिल भरने की भी हिदायत। के इलेक्ट्रिक को गुज़श्ता माह के बिलों में नजरसानी करने का हुक्म। पंजाब हुकूमत का सरकारी स्कूल प्राइवेट इदारों को देने का फैसला। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने कहा, स्कूल प्राइवेटाइज नहीं कर रहे, टीचर्स होंगे, निजी इदारे फंडिंग करेंगे। पंजाब में 48,000 स्कूल हैं, सबको बैक वक्त ठीक करना मुमकिन नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले का टेस्ट दोबारा होगा। पेशावर हाई कोर्ट ने 70 से ज्यादा दरखास्तें निपटा दी। 6 हफ्तों में टेस्ट दोबारा करवाने का सूबाई हुकूमत का फैसला बरकरार रखा। इस्लामाबाद में यालाबारी के साथ मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी में भी बादल बरसने से मौसम ठंडा ठार हो गया। सवात, मैंगोरा, बहरैन, कालाम में भी यालाबारी। पेशावर, कहूटा, सदनोती में भी बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। वादी नीलम में मुख्तलिफ मकामात पर बर्फबारी। रत्ती गली, बेस कैंप के अतराफ हर सू सफेदी छा गई। पतलियां झील, बाबून वैली भी रुई के गालों से सफेद हो गई। सयाहती मकामात पर मौसम ठंडा ठार हो गया। हुकाम की सयाहों को एहतियात की हिदायत। पंजाब में आंखों की बीमारी से मजीद 2000 से ज्यादा अफराद मुतासर। लाहौर में गुज़श्ता 24 घंटों में 142 अफराद आशोब चश्म में मुब्तला हुए। मुल्तान से आशोब चश्म के 131 केसेस रिपोर्ट हुए। डेंगू केसेस में कमी ना आई। पंजाब भर में मजीद 111 अफराद में वायरस की तस्दीक। एक रोज के दौरान लाहौर में 38 अफराद डेंगू से मुतासर। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू से मुतासर अफराद की तादाद 418 तक जा पहुंची। निगरान वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा, निपाह वायरस इब्तदाई तौर पर चमगादड़ से लगने का खतरा होता है। पाकिस्तान में ना चमगादड़ को खाया जाता है ना ही पाला जाता है। पाकिस्तान में निपाह वायरस का खतरा ना होने के बराबर है। बैरून मुमालिक से आने वाले जहाज़ों और टर्मिनल्स में एहतियात करें। इसकी कोई दवा या वैक्सीन नहीं, सिर्फ एहतियात ही से बचाव मुमकिन है।